हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो गाइस, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। फिलहाल यहाँ पर मैं लिखता हूं। पहला इसमें कोण आएगा, त्रिभुज आएगा न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आएगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तीसरा आएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। आइए हम इन तीनों त्रिभुजों को बारी बारी से बढ़िया से सीखते हैं। जैसे पहला लेते हैं, इसमें दिया है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा होती है जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो, जैसे हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 50 अंश। तो कोण सी का मान ज्ञात करना हो, कितना होगा? तो गाइस, आपको मालूम होना चाहिए कि एक त्रिभुज कोई भी हो, एक त्रिभुज में आपका 180 अंश का कोण होता है। कोई भी त्रिभुज हो तो आप जोड़ लीजिए, 6 5 11 यानी 110 अंश हुआ। तो 70 अंश यदि इसमें हम जोड़ दें तो 180 अंश हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारा न्यून कोण त्रिभुज बन सकता है। इसको हम फिगर के द्वारा यहाँ दर्शा सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ हम इसका नाम बी देते हैं। बी से हम 50 अंश का कोण बनाते हैं। ये 50 अंश का कोण है। और यहाँ से हम देते हैं सी का मान, यहाँ से देते हैं हम 70 अंश का। तो ऑटोमेटिक जहाँ जो मिलेगा यह ए होगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो है हमारा ए का मान जो है 60 अंश होगा, बी का मान 50 होगा और सी का मान हमारा 70 अंश होगा। इस तरह से हम कोण कोई भी बनाएंगे तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश हो जाएगा, अर्थात यह न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज ऐसे किसी भी तरह से न्यून कोण त्रिभुज बन सकता है जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, तभी वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। नंबर दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, शेष दोनों कोण समान होते हैं, अर्थात 45 अंश के होते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कोण ए बराबर कोण सी 45 अंश हो गया और कोण बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। कैसे बनेगा चित्र? तो देखेंगे, ये चित्र होगा, ये कोण बी होगा, ये 90 अंश हो जाएगा। तो ये जो दोनों कोण होंगे वह दोनों कोण समान होंगे। 45 ये होगा, 45 ये होगा, तो 45 45 90 और 90 जुट जाएगा तो आपका 180 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
समकोण त्रिभुज। ये है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज जान लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से अधिक तथा शेष दो कोण 90 अंश से कम होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लें कोण बी। कोण बी का मान आप ले लें 120 अंश। तो क्या आएगा? कोण ए। अब इसमें मान लीजिए कोण ए का मान 40 अंश हो जाए, तो बताएं कि कोण सी का मान क्या होगा? तो जोड़ लीजिए, 120 में 40 जोड़ेंगे तो 160 होगा, तो बचेगा 20 अंश। तो 20 अंश जो है कोण सी का मान होगा। अब इसको हम फिगर के माध्यम से दर्शा सकते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया 120 अंश, इसका नाम आप बी लिखेंगे 120 अंश। अब यहां से ये दोनों मिलती हुई जो रेखाएं मिलाएंगे, ये जो कोण बनेगा ए बी। तो अब ए का मान यदि आप 40 अंश लिखते हैं, तो से जो कोण बचा वो आपका होगा 20 अंश। अब तीनों को जोड़ दिया जाए तो 40 20 60 20 80 यानी 180 अंश हो जाएंगे। यानी इस तरह से अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। तो गाइस, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ये त्रिभुज कोणों के आधार पर जो पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे कहीं कॉपी में नोट कर लें और इसके पिछले वीडियो को आप अवश्य देख लें ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।